हाय प्यारे बच्चों, मैं शेखर रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लॉक के दो कंसेप्ट डील करने जा रहे हैं, यानी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। सबसे पहले हम मिरर इमेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे मिरर इमेज को सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि डायग्राम बना के। उसके बाद वन स्टेप सॉल्यूशन पर हम लोग पहुंचेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि मिरर इमेज जब भी बनता है हमेशा वर्टिकल में बनता है। कैसे बनता है? वर्टिकल में। एक टाइम है दिया गया, यदि घड़ी में समय 6:10 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 6:10 देन व्हाट विल बी द टाइम इन द मिरर इमेज, राइट। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश। बस आप टाइम पर फोकस रखो, इतना बहुत है। तो आप देख रहे हैं 6:10। मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज के कुछ हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता दें। मिरर इमेज जब भी बनता है तो जैसे कोई भी चीज है, टॉप वाले थिंग्स टॉप पर रहेंगे। टॉप वाले थिंग्स कहाँ रहेंगे? टॉप पर। बॉटम वाले थिंग्स कहाँ रहेंगे? बॉटम पर, राइट। यहाँ जो मेजर चेंज होता है, लेफ्ट वाली थिंग्स राइट की तरफ मूव कर जाती हैं और राइट वाली थिंग्स किधर मूव कर जाती हैं? लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती हैं। ओके। अब जैसे हम मान लेते हैं कि जब भी वर्टिकल होगा तो 12 और 6 को हम एक बेस टाइम मान लेते हैं। इन दोनों को 12 और 6 को क्या मान लेते हैं? बेस टाइम। अब 11th वाला किस पे मूव हो जाएगा? लेफ्ट से राइट पर। 10th पॉइंट वाला 2 पर, 9 वाला 3 पर, 8 वाला 4 पर और 7 वाला 5 पर, राइट। यानी कि अगर 11th पे पॉइंट है तो वो लेफ्ट से किधर जाएगी? राइट पर। राइट मीन्स 1 पर जाएगी। ओके। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6:10 है। 6:10 अगर हम क्लॉक में शो करें तो मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर होगी और घंटे वाली सुई 6 पॉइंट से थोड़ा से ज्यादा होगी। ठीक है। अब हमने कहा कि 12 को हमने बेस मान लिया और किसको मान लिया? 6 को। तो मिनट वाली 2 पर है तो किधर जाएगी? इधर 10 पर जाएगी। कहाँ जाएगी? 10 पर। जस्ट। और घंटे वाली देख रहे हैं आप कि लेफ्ट में है, किधर? 6 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में है। इधर आके 6 पॉइंट के जस्ट किधर हो जाएगी? राइट में हो जाएगी, यानी कि आपका 5 और 6 के बीच में हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6:10 का 6:10 का जो आपका मिरर इमेज होगा वो कितना होगा? 5:50। कितना होगा? 5:50। तो हम क्या करते हैं, यहीं से ये आपको एक बेस टाइम मिल गया। इन दोनों टाइम को आप जोड़ेंगे तो 6×5 = 11 बज के क्या आ गया? 60। अब आने वाले किसी भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? 11:60 से घटा देंगे। जो भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन होगा 11:60 से, ये बेस टाइम हमने मान लिया। इस 11:60 से हम किसी भी टाइम को क्या कर देंगे? घटा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब 11:60 को हम 12 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 12 भी बोल सकते हैं। अगर कभी जरूरत पड़े सेकंड में तो इसको हम 11, 59 और 60, अभी भी ये 12 ही लिखा है। अभी भी ये क्या लिखा है? 12 लिखा गया है, राइट ना। तो आने वाले किसी भी क्वेश्चन को 11:60 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट वुड बी करेक्ट आंसर। अब आपके स्क्रीन पे देखो 3:13 है, तो आप क्या करेंगे? 11:60 से घटा देंगे। 11:60 से घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3:13। तो आप देखेंगे 847 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपके सामने वन स्टेप का सॉल्यूशन निकल के आ गया है। 935, 1160 में से आप क्या करेंगे? 935 को घटा देंगे तो आप देखेंगे आपको आंसर जो मिलेगा 2:25। तो किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है।
नेक्स्ट 10:10 11:60 में से आप क्या करें, घटा दें 10:10 को, ठीक, तो 1:50 यानी 150 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। बस आपके सामने एक कंसेप्ट निकल के आ गया। अब 11:60 में से आप 12:45, देखो 12:45 का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दें। 12 मतलब इस घड़ी में होता है 0, हम 0 बज के क्या बोल सकते हैं, 45 मिनट। अगर ऐसी रीडिंग कहीं है तो आप इसको क्या रेट करेंगे, 12:45। इस घड़ी में 0 का मतलब 12 और 12 का मतलब क्या होता है 0। जैसा आपको जरूरत हो ऐसा इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी 0 की जरूरत हो तो 0 को 12 के फॉर्मेट में बना लो, 12 0 की जरूरत हो 12 को 0 को फॉर्मेट में बना लो, राइट ना। तो आप यहाँ घटा सकते हैं 0:45, तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 11:15, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11:60 कितना घटाना है, 11:40। गिवन टाइम को आप घटा देंगे तो आप देखेंगे 0:20 को अभी हमने बताया, 0 मतलब इस घड़ी में क्या होता है 12:20। आप ऑप्शन चेक करिए, 12:20, राइट। नेक्स्ट 5:38 यानी 17:38 का मतलब होता है 5:38। यहाँ भी 11:60 में से घटा दो, नहीं तो 11:60 को अगर आपको लगे तो 23:60 बोल सकते हो, राइट ना। या तो 17:38 है, इसका जस्ट मतलब होता है 17 का मतलब होता है 5:38। आप घटाएंगे इस टाइम को तो 6 बज के कितना आ जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6:22। 19:55 का मतलब होता है 7:55, ठीक है। 23:60 से हमने बोला, आप उससे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस टाइम को, या तो आप इसको 19:55 है तो 7:55 बोल सकते हैं, राइट। तो 11:60 में से आप क्या करेंगे, घटा देंगे 7:55, तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4:05, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23:17 11:60, 23:17 का मतलब होता है 12 निकाल लीजिए, ठीक है। 11:17, 11:17 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 43। अगेन 0 को हम क्या लिखेंगे, 12:45। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12:45। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार समझने के बाद आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेकंड में आ गया, हमने कहा जब सेकंड में आ गया तो हमने कहा 12, इसी को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 11:60 भी 1 घंटे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब मिनट होते ही 1 मिनट फॉरवर्ड कर दीजिए, 11:59 और 60। अब यहाँ से आप घटा दीजिए इजिली 4, 10 और 20 सेकेंड, ठीक है। 11 से 4 घटाएंगे तो आप 7, यहाँ 49 और यहाँ आपका 40 होगा। 7, 49 और 40 आपका आंसर होगा, ओके। हालांकि ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं, आप ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। 7, 49 और 40, ये इसकी जगह आप से में रख लेना, राइट, ओके। अब देखो आपका है 14:20, तो 11:60। 14:20 का मतलब होता है 2:20, तो 9 बज के क्या होगा 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 9:40। अगेन आप देख पा रहे हैं फिर से आपका क्या हो गया, 22:22 और 22 सेकेंड, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 11:59 और 60। 22 का मतलब क्या होता है, 12 आप 22 में से घटाएंगे तो 10 होता है, क्या होता है 10। हम लिख सकते हैं 10:22 और 22 सेकेंड, राइट। घटाएंगे 11 में से 10, 1 इधर मिनट साइड देखेंगे तो 7, 3 37 और 22 मीन्स 38। तो आप देखेंगे 1, 37 और 38 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक 12 बजे कह रहा है, तो 12:01 क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। जैसे आप 1 पूछ लिए, आपसे 2 पूछ लिए, 3 पूछ लिए, तो आप जस्ट क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे। 12 में से अगर जैसे 1 पूछा गया तो 12 मतलब 11 आ जाएगा,
ठीक है। ऐसे 12 में से आप 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 मतलब हमने फिर आपको बताया 12 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा, राइट। 19 और 19 यानी कि 1160 में से हम क्या करेंगे, 19 का मतलब होता है 719, तो 4:41 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, 1:11 यानी 1:01 और 1 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, 11, 59 और 60, 101 और 01, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, 58 और 59, 10:58 और 59 सेकेंड, ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 16 पर, यहाँ ध्यान से देखना। अच्छा, मिरर में एक चीज है, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज पूछे, चाहे मिरर से एक्चुअल टाइम बोले, दोनों के लिए कंसेप्ट क्या होता है, सेम होता है। अब आते हैं हम वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए भी कंसेप्ट सेम होगा। कभी आपको कहेगा कि वाटर में ये चीज दिख रहा है तो एक्चुअल टाइम में क्या दिखेगा, ठीक है, ओके। तो उसके लिए दोनों के लिए कंसेप्ट क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ आपको क्या कह रहा है, मिरर इमेज कह रहा है कि 6:20, वाटर इमेज का 15 क्वेश्चन आपने मिरर का देखा, 16 नंबर आपका क्या है, वाटर का। वाटर इमेज में क्या होता है कि टॉप वाली थिंग्स बॉटम पर आ जाते हैं, जो ऊपर थिंग्स होंगे वो नीचे आ जाएंगी, और बॉटम वाली थिंग्स कहाँ चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। यहाँ लेफ्ट वाली थिंग्स लेफ्ट पर रहती हैं, राइट वाली थिंग्स राइट पर होती हैं, बिकॉज हमेशा जो जल प्रतिबिंब होता है वो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। इस बात को आप ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर जो आपको जल प्रतिबिंब ही बोलेगी, आपसे ये भी बोल सकता है शीशा को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, यानी मिरर को क्या रखा गया, हॉरिजॉन्टली। तो आप 1160 से मत बता देना, हॉरिजॉन्टली का कंसेप्ट ही होता है वाटर इमेज वाला। तो अभी यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी वन स्टेप सॉल्यूशन पर हम बैठेंगे, बट मिरर इमेज का हर टाइम क्या आता है, एकदम परफेक्ट आता है। वाटर इमेज का परफेक्ट नहीं आता। जितने भी टाइम होते हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं, जैसा एग्जामिनर मानता है, ठीक है। अभी आपके सामने ये सारी बातें आ जाएंगी। एक क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं। वाटर इमेज में क्या होता है कि हम 9 और 3 को बेस टाइम मानते हैं, राइट। यहां आप देखेंगे एक पर जो भी पॉइंट होगा, एक वाला पॉइंट अगर एक पर कोई निडल्स है वो किस पे आ जाएगी, आपका 5 पर आ जाएगी। 2 वाली किस पे आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी, राइट। ऐसे 11 वाला क्या आ जाएगी, 7 पर आएगी। 10 वाली किधर आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी। और 12 वाली आपस में रिफ्लेक्ट अपोजिट होके किस पे आ जाएगी, 6 पर। और 6 वाली कहाँ चली जाएगी, 12 में। तो ये होता है इसका मेन। अब 6:20 होगा, तो यहाँ मिनट वाली सुई एग्जैक्टली किस पे होगी, 4 पर होगी। और घंटे वाली सुई 6 के क्लोज में होगी। 6:30 होता तो ये बीच में होती, 6 के क्लोज में होगी, राइट। अभी आप देख रहे हैं दोनों के दोनों हैंड्स हमारे क्या है, बॉटम पर है। किधर है, बॉटम पर। अब देखो मिनट हैंड, हमने कहा अगर 4 पर है तो ये कहाँ चली जाएगी, आपकी 2 पर चली जाएगी। मिनट वाली सुई कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके 2 पर, ओके। या तो आप ऐसे मान लो बेस टाइम ये है 6 और 12, तो मिनट वाली सुई राइट में है, तो आप देख रहे हैं कि 6 के बाद एक पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट पर। इधर भी देखिए 12 के बाद राइट में एक गैप और दूसरे गैप, यानी कहाँ आएगी, 2 पॉइंट्स पर आएगी। ऐसे आप देखिए घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में है, लेफ्ट में है, 6 से लेफ्ट में, ऊपर जाके 12 के लेफ्ट में होगी, ठीक है। तो ये किसके बीच में आएगी, 11 और 12 के बीच में आएगी। इधर 6 के क्लोज में, इधर जाके किसके क्लोज में होगी, 12 के क्लोज में होगी। बस इतना हम कहना आप चाह रहे थे आपको। आप देख रहे हैं, मेरी बात समझना, 6:10 का, 6:20 का जो टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया, हम इसको रीडिंग में पढ़े थे 11:20 आया। कितना बज के आया, 11:10, सॉरी 11:10 आया। बिकॉज यहाँ
घंटे वाली सुई 11 और 12 के बीच में, मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर, इट मीन्स 10 मिनट। ओके, तो यहाँ ये आता है, लेकिन एग्जामिनर का ये कहना है ये टाइम तो एकदम परफेक्टली हम पढ़ पा रहे हैं। थोड़ी सी इस चीज को आप समझेंगे, यही टाइम रिफ्लेक्ट होने के बाद बनेगा, मिनट वाली सुई 2 पर होगी, घंटे वाली सुई 11 और 12 में। इवन सभी टाइम को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्ट नहीं करना है, एक टाइम को समझना है। एग्जामिनर ने ये थॉट दिया है इसके पीछे का कि अगर घंटे वाली सुई 12 के क्लोज में है, मेरी बात समझना, घंटे वाली सुई किसके क्लोज में है? 12 के क्लोज में, तो मिनट वाली सुई 2 पॉइंट पर नहीं होगी, वो अप्रॉक्स 10 और 11 इधर होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी 11 बज के कुछ 50-55 ऐसे होने चाहिए। तो एग्जामिनर ने एक थॉट दिया, क्या दिया, मेरी बात समझना, इसको हम 1 घंटे बढ़ा के मानेंगे। ठीक है, उन्होंने मिनट हैंड को ज्यादा प्रेफर दिया, यानी मिनट जिस पे है उसी पॉइंट पर मानेंगे। तो उन्होंने एक टाइम एज्यूम कर लिया, इसको आप 11:10 भी पढ़ सकते हैं, ये भी सही है। आप इसको 12:10 भी मान सकते, 1 घंटे बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना। तो बुक में आपको मिलता होगा, ठीक है, यहां भी दोनों टाइम को अगर जोड़े तो 6:20 जो आपको दिख रहा है 11:10, इसमें जोड़ेंगे तो एक 17:30 आपका एक यहाँ भी स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, जिससे सभी को घटाना है। बट एग्जामिनर ने माना है, क्या माना है? 1 घंटे बढ़ा के, इसको 12:10 माना है। ये रियल में आप देखेंगे 11:10 है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई 2 पर है और घंटे वाली सुई 12 के क्लोज में, कभी ऐसा घड़ी में हो ही नहीं सकता। अगर 11:10 है तो घंटे वाली सुई 11 के इर्द गिर्द होगी, 12 के नहीं। तो इसीलिए एग्जामिनर ने माना है, तो आप भी इस बात को मान के चलिए। तो मोस्टली जो आंसर बनता है, हम बता दें, वो 1 घंटे मान के बनता है। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बट दोनों में से, ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो इसलिए मोस्टली जो बुक में होते हैं और मोस्टली जो आंसर सही होते हैं, वो 18:30 में से घटाया जाता है। किसमें? 18:30 में से। ठीक है, 1 घंटे जब बढ़ाओगे इसमें आप एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा? 18:30। क्यों बढ़ाते हैं ये बात हमने पहले ही बता दिया। यहाँ कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, हर टाइम को एज्यूम किया गया है। मेरी बात समझ पाए? तो 18:30 से आप घटा देंगे। अगर मिनट ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो, तो आप 18:30 को जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 17:90। 1 घंटे आप इधर फॉरवर्ड कर देंगे, 30 में 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17:90। मेरी बात समझ में आई? तो अब आप देखिए आंसर क्या होगा। इतनी सी बात आप समझेंगे, इसके परफेक्शन वाले पे मत जाना कि यहाँ तो 11:20 होगा। ठीक है, जैसा एग्जामिनर के थॉट है, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सही आते हुए हैं उस पे जाते हैं। 11:10 भी गलत आंसर, गलत नहीं है, बट दोनों में से एक ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे हम बता रहे हैं आपको, अभी आप फोकस करें इस पे। 18:30 है, 18:30 में से हम देख रहे हैं कितना घटाना? 6:20। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 12:10। पहले 12:10 ऑप्शन में है, यस। अब आप देख रहे हो कि 11:20 नहीं है। ठीक, कोई एक ही टाइम देगा। अगर 12:10 नहीं होता, 11:20 होता, तो वो भी सही है। तो हम 1 घंटे यहाँ से कम कर लेते हैं, 1 घंटे क्या कर लेते? कम कर लेते। बस इसको एक बार समझना है कि हमें 18:30 से घटाना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो 1 घंटे कम कर लेंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, बट ये कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, हम पहले ही बता दिए। इसको माना है एग्जामिनर ने, 1 घंटे मान लिया। उन्होंने मिनट को एज इट इज रखा 2 पर, मिनट वाली सुई को ज्यादा प्रेफरेंस दिए। राइट, आप समझ में आ गया। आप जब रियल क्वेश्चन करेंगे एग्जाम का, आपको एकदम परफेक्ट ऑप्शन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मिले तो आप इसको ही माने, पहला प्रेफरेंस आप इसको ही देंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में हो कि सर दोनों टाइम आ जाए तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, क्योंकि ये माना गया है। समझ पा रहे कि नहीं? 12 के क्लोज में सुई तभी होगी जब मिनट वाली सुई इधर हो। तो उन्होंने इसको मान लिया, 1 घंटे बढ़ा के मान लिया, बट ऐसा कभी होगा नहीं। आप 18:30 में से घटाइए, जब जो टाइम मिले वो टाइम आपको ऑप्शन में मिले, ठीक है, नहीं तो 1 घंटे कम कर लेना, अगर ऑप्शन में ना मिले तब। राइट, ओके, आई होप आप समझ गए। कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से आप और अच्छे से समझ में आएगा। अब 10:25, हमने कहा 10:25 तो किससे घटाएंगे? मिनट आप देख रहे हैं 30 से कम है, तो 18:30। 30 से घटाएंगे 18:30।
जस्ट वेट, 18:30, राइट। तो 10:25 आप देखेंगे 8:05। तो हमारा आंसर 8:05 है, कुछ सोचना नहीं है, इसको आप लगा दें, राइट। नेक्स्ट 1:45 है, तो हम क्या करेंगे 18:30, 1 अब 45 ऐसा है ना, 45 ज्यादा है तो आप 17:90 से घटाइए, दोनों बात सेम है। 17:90 1 घंटे आप कैरी दे दिए, 1:45। आप देखेंगे तो 16 बज कितना होगा 45, 16 का मतलब ही होता है 4:45। ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए और सभी को आता है। 16 मतलब क्या होता है 4, ठीक है, 4:45। अगला 6:20, 6:20 देख रहे हैं कि मिनट वाली सुई, मिनट वाला क्या है 30 से कम है, तो आप 18:60 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 18:30 सॉरी 6:20। आप देखेंगे 18 में से 6 घटाएं तो 12 क्या आएगा 10, 12:10। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ 12:10 इसको बना लेना, राइट, ओके। अब 8:48 तो आप देख पा रहे हैं, तो हम 17:90 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे, ये मिनट को आप देख लेना, मिनट अगर 30 से ज्यादा हो तो आप 90 से 17:90, आप 18:30 को क्या बना देंगे 17:90, 1 घंटे को आगे मूवमेंट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8:48 आप इसको घटाइए, 8 9 17, 2 50 और 40 90, 9:42। ठीक 1 बज रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, घड़ी में जब ठीक 1 बजता है तो आप अभी क्या करेंगे 6:30, मेरी बात को ध्यान से समझना, घटाएंगे तो 5 क्या आएगा 30, तो ये टाइम लगा देना। हालांकि जब घड़ी में ठीक 1 बजता, थोड़ा सा हम बता दें, ये 12 पर मिनट वाली सुई, घड़ी वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 पर जब रिफ्लेक्ट होगी तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई 6 पर और घंटे वाली सुई 5 पर। आपने देखा है ऐसा कि घड़ी में 5 बजे तो मिनट वाली सुई 6 पर होगी, नहीं देखा ना, या मिनट वाली सुई 6 पर हो तो घंटे वाली सुई क्या हो 5 पर एग्जैक्ट हो, नहीं होगी। ये कोई टाइम नहीं, ये मान लिया गया है। आप ना इसको 5 पढ़ सकते हैं ना 5.5 पढ़ सकते हैं, बट दिया गया ऑप्शन में तो आप उसको मान ले। बट कभी कभी यही ऑप्शन में देयर विल बी नो सच टाइम, इसको एक्सेप्शन में माना गया है कि इसका तो कोई वाटर इमेज पढ़ ही नहीं सकते, ना 5 पढ़ सकते ना 6, बट ऑप्शन में फिक्स है, कहीं ऐसा ऑप्शन कंफ्यूजन में नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन हमें मार्क करके जाना ही जाना है, राइट। 20:20, तो आप देखेंगे 18:30 से घटा दो, 20 का मतलब क्या होता है, जस्ट 20 का मतलब होता है 8:20, ठीक। तो यहाँ 10 बज के कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर क्या होगा 10:10। अगला क्वेश्चन 1:30, देखो यहाँ 1:30 है तो आप 6:30 से घटाएंगे, ठीक है, 1:30, तो आपको टाइम मिलेगा 5 एग्जैक्ट, देखो 5 है, आंसर फिक्स है। नहीं तो आप 1:30 को थोड़ा सा हम बता दें, तो मिनट वाली सुई अभी एग्जैक्ट 6 पे होगी, घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में होगी, तो आप रिफ्लेक्ट होने के बाद देखेंगे मिनट वाली सुई 6 पर पहुंच जाएगी और घंटे वाली सब 1 और 2 के बीच में, तो वो इधर आके 4 और 5 के बीच में होगी। जब घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, तो मिनट वाली सुई कभी 12 पर नहीं होगी, बट यहाँ ऑप्शन फिक्स है तो इसलिए आप 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 5। नहीं तो आपको हम बता दें 1 2 3 4 अप टू 12 तक, ऐसे हाफ पास्ट वाले टाइम 1 2:30 3:30, ये सब क्या है एक्सेप्शनल टाइम है, इनका तो कोई वाटर इमेज नहीं बनता, नो वाटर इमेज, बट ऑप्शन में फिक्स है। आजकल ऐसे पहले ऑप्शन आते थे, आजकल ऑप्शन फिक्स है, तो आपको एक आंसर जाना है, बाकी सभी टाइम को एज्यूम किया गया, तो इसको भी एग्जामिनर एज्यूम करके आजकल ऑप्शन बनाने लगा है, ठीक है। नहीं तो पहले इसी क्वेश्चन को एक्सेप्शन में रखता था, देयर विल बी नो सच टाइम, ऐसा कोई टाइम है ही नहीं है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन इसके लिए जाएंगे, देखिए 6:20, सॉरी यहाँ आपका 2 है, यहाँ भी 2 शो कर लेना आप,
ऊपर आप देख रहे हैं 2 है इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में आप 2 o'clock कर लेना। 2 o'clock है तो 6:30 से हम घटाएंगे। अब यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 4:30। 4:30 है ही नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो सच टाइम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने बता दिया 1 से लेके 12 तक के इसका कोई रीडिंग में नहीं आता है। इसको पहले एग्जामिनर एक्सेप्शनल टाइम को रखता है, ऐसे ऑप्शन देता था कि ऐसा कोई इसका कोई हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को रीड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल्स हमने बताया कि 5 पढ़े कि 5:30 पढ़े, बट ऑप्शन से ये बात क्लियर होगी। ज्यादातर आपको मेरी बात समझना, मिरर इमेज हर टाइम परफेक्ट होता है। वाटर इमेज का कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप गो थ्रू विद ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से बात देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा एक सेलेक्ट करना है, राइट। इतनी बात आप ध्यान रखना, बाकी हम सारी बातें आपको बता दी। 23, 4:20 और 10, 4:20। अब देखो हमें क्या करना है, हमने तो आपको बेस बताया 18:30, यहाँ से घटा दो, लेकिन यहाँ सेकंड आ गया, तो आप क्या घटाएंगे 18:29, यहाँ 30 से घटाएंगे, नॉट 60। आप कहेंगे सर 1 मिनट ले जा रहे हैं तो 60। वाटर इमेज को हर टाइम माना गया है तो यहाँ 30 पर ही आंसर बनेगा। मेरी बात समझो, यहाँ 60 से मत घटा देना, आंसर गलत हो जाएगा। भले हम यहाँ से कैरी 1 मिनट लिए लेकिन यहाँ 30 रखना। अब आप घटा देना 4:20 और 10 सेकेंड, तो आप देखेंगे 18 में से 4 गया तो आप बोलेंगे 14:09 और 20 सेकेंड। 14 का मतलब कितना होता है, 2:09 और 20 सेकेंड। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो पहला आंसर सही होगा। 60 में से घटाएंगे, आप सोचो सेकेंड कितना है आपका, 10 पर है तो इसका मतलब सेकेंड वाली सुई 2 पर होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद 4 पर आएगी, तभी तो 20 सेकेंड पॉसिबल है। इसीलिए आप क्या करें, वाटर इमेज को जो चीजें हम बता रहे हैं उससे फॉलो करो। इसमें सारे टाइम को एज्यूम किया गया है, मान लिया जाता है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई हो। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मिरर इमेज का हर टाइम परफेक्ट आता है, बट वाटर इमेज में जो भी टाइम होता है उसको मान के किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप इसका आंसर जो है 19, 45, 48 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। और हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जैसा हमने लिखा है देयर दिस क्वेश्चन आंसर राइट इन कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे, ओके। थैंक यू।